पुलिस को इस बात का पूरा विश्वास है कि? जी हाँ आंटी, पुलिस को जो सबूत मिले हैं उनसे यही साबित होता है कि वो एक एक्सीडेंट केस नहीं बल्कि प्री प्लान्ड मर्डर था। गर्व की गाड़ी के ब्रेक्स जानबूझ के फेल किए गए थे। मैं तो अब भी विश्वास नहीं होता। आंटी हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ चलो, 1 मिनट रुको। जी। कहीं जा रही हो रिंजन? वो भाभी। क्या हुआ? सोच क्या रही हो? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आंटी एक्चुअली मेरी सिस्टर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी और मैं घर में अकेला था, इसलिए रिमझिम आंटी को लेने आया। हाँ रिमझिम, जाओ इसके साथ। और हाँ बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। जी आंटी जरूर, थैंक यू। भाभी हम जल्दी आएंगे। अच्छा हो तुमने कावेरी भाभी के सामने कुछ नहीं कहा, वरना बेकार में घर में सब परेशान होते। मैं समझ गया था आंटी, इसीलिए मैंने वहाँ झूठ बोल दिया। लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि गर्व का खून कौन कर सकता है। आंटी मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि गर्व की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। पता नहीं। नमस्ते भाभी। क्या कह रही हैं आप? गर्व का खून हुआ है? लेकिन गर्व जैसे शरीफ लड़के का खून कोई क्यों करेगा? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। इट्स वेरी स्ट्रेंज। आप परेशान मत होइए आंटी, ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। आपने इस घर में मुझे वापस लाकर जो इज्जत दी है उसका कर्ज तो मैं मरते दम तक नहीं चुका सकती। बात वो नहीं है तान्या, हम नहीं चाहते हैं कि घर में बेकार में सब परेशान हो। सच्चाई तो हम भी नहीं जानते। आप मुझ पर विश्वास करिए आंटी, ये बात मुझ तक ही रहेगी। लेकिन इस काम में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो प्लीज आंटी। मैंने पास में जो गलतियां की हैं मैं जानती हूँ आंटी, आप इतनी आसानी से मुझे माफ नहीं कर सकती, लेकिन मेरा विश्वास करिए, मैं बदल गई हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, आपको गर्व के एक्सीडेंट केस में जो इन्फॉर्मेशन मिली है हम उसी के बारे में जानने आए हैं। इंस्पेक्टर माने, ये लोग गर्व के रिश्तेदार हैं और गर्व के केस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। प्लीज बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें अभी पता चला कि गर्व का मर्डर। आप लोगों को कुछ पता चला कि ये सब कैसे हो? देखिए मैडम, कोई ठोस सुराग तो अब तक नहीं मिला है। पुलिस खोजबीन कर रही है, मगर उस सिलसिले में आपसे कुछ और बातें पूछनी थी। जी पूछिए। जी, गर्व से किसी की कोई दुश्मनी थी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब, वो तो बहुत ही हंसमुख, मिलनसार और फ्रेंडली किस्म का इंसान था। उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? मैं ये नहीं मान सकता कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती तो उसका मर्डर कोई क्यों करवाता? मुझे पूरा यकीन है कि उसका मर्डर हुआ है।
इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि ये मर्डर ही है? देखिए मैडम, जिस कार से गर्व का एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने से थोड़ी देर पहले ही वो कार पंचर हुई थी, और वो पंचर जिस गैरेज में बनवाया गया था वहीं उस कार के ब्रेक फेल कर दिए गए थे। इंस्पेक्टर साहब, ये जानकारी बिल्कुल पक्की है? 100%, क्योंकि उस कार गैरेज का जो मालिक है वो फरार है। हमने वहां से एक मैकेनिक को अरेस्ट किया है और उसका यह बयान है कि यह काम करने के लिए किसी भाई ने उसे पैसे दिए थे। ये भाई कौन है? बहुत बड़ा माफिया है। उन लोगों का काम ही है पैसे लेकर लोगों को मारना, और मुझे यकीन है कि गर्व के दुश्मन ने गर्व की जान लेने के लिए भाई को सुपारी दी थी। तो इंस्पेक्टर साहब, आप उस भाई से क्यों नहीं मिल लेते? वो बता देगा आपको। यही तो पता लगाना है। ऐसे लोगों तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं होता। वो कब कहां होता है, कब कहां आता जाता है, ये किसी को मालूम नहीं है। देखिए मैडम, ऐसे लोग जो सुपारी लेते हैं, सुपारी देने वाले का नाम बिल्कुल नहीं बताते। ये उनके धंधे का उसूल है। ठीक है, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। आपको अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे। चलो। ये तो बहुत ही उलझा हुआ मामला लगता है। हाँ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आंटी, इस भाई से मिलने का एक तरीका है मेरे पास। मेरे एक जान पहचान के अंकल हैं, वो बिल्डर हैं, और कुछ भाई लोगों के साथ उनके कनेक्शंस भी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस भाई तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हरजोत, लेकिन जो आदमी गर्व का मर्डर कर सकता है, वो अगर उसे पता चल गया हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो तो हमें भी मरवा देगा। लेकिन तानिया, हम इस तरह हाथ में हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हरजोत बेटा, तुम बीच में। आंटी, गर्व मेरा भी दोस्त है। आप ये मत समझिए कि मैं पीछे हट जाऊंगा। हम इस भाई तक जरूर पहुंचेंगे। मैं अभी अंकल से बात करता हूँ। अब नमस्ते अंकल, हरजोत बोल रहा हूँ। मैं ठीक हूँ अंकल। अंकल, आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था। थैंक यू अंकल, थैंक्स अ लॉट। क्या हुआ? काम हो जाएगा आंटी, लेकिन हमें 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई आउट ऑफ टाउन है और हमें उससे मिलने वहीं जाना होगा जहाँ वो है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम वहाँ पर चलेंगे। तुम अपने अंकल से बात कर लो। आंटी, उन्होंने कहा है कि वो भाई से बात करके मुझे फ़ोन करेंगे। ठीक है। हेलो। बाबूजी, मैं राकेश बोल रहा हूँ। राकेश, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबूजी। घर में सब लोग कैसे हैं? और आपकी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है, मजे में है। मेरी तबीयत भी एकदम दुरुस्त है और सब भी ठीक है। अपनी सुनाओ, कैसा चल रहा है वहाँ? कब लौट रहे हो बेटा? बाबूजी, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वापस आने में थोड़ा वक्त और लग जाएगा। बाबूजी, यशोदा से मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, 1 मिनट होल्ड करो। बहू, यशोदा। जी बाबूजी। बहू, फोन है बेटा राकेश का। हेलो। हाँ यशोदा, देखो यशोदा, मैं यहाँ लंदन में तुम्हारे नाम से एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। पेपर्स पर तुम्हारे साइन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। कब? जल्द से जल्द। तुम्हारे वीजा और टिकट का इंतजाम मैंने करवा दिया है। ठीक है। आपका खाना पीना तो ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक चल रहा है। ओम और सोहम कैसे हैं? सब ठीक है। तो ठीक है, तुम्हारा वीजा और टिकट मैं भिजवा दूंगा। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करना यशोदा, यहाँ एयरपोर्ट पर मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है? ओके, बाय। बाय। अपना ख्याल रखिएगा। क्या कह रहा था वो?
वहाँ सब ठीक तो है ना? जी माँ जी, सब ठीक है। राकेश लंदन में मेरे नाम से कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। कुछ पेपर्स पर मेरे साइन चाहिए, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हुआ बेटा, लंदन हुआ। लेकिन बेटा ओम के बारे में कोई जिक्र मत करना वहाँ, बेकार। राकेश परेशान हो जाएगा। तुम लोग लौट आओ तो हम सब मिलके उसे समझा देंगे। हाँ, वहाँ उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। सोहम, ईशा, कैसी हो तुम? ठीक हो? तुम कैसे हो? ठीक है। आओ बैठो। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक ही। इनफैक्ट तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। मेघा कैसी है? क्या उसे गर्व के बारे में? नहीं, फिलहाल उसे कुछ भी नहीं पता है। ईशा, आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आई रियली डू। देखो, गर्व के जाने के बाद वो खालीपन कोई और तो नहीं भर सकता। मगर सच, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो या फिर कोई दोस्ती क्यों ना चाहिए बात करने के लिए, फिर ऑलवेज देयर। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मेघा, वो रिमझिम आंटी आ रही हैं। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। मेरे लिए? थैंक यू। क्या हो रहा है बेटा? ये देखो, ये आंटी मेरे लिए चॉकलेट लाई। खाओगे? लो। नहीं, तुम खा। पता है, मैं और गर्व ना बहुत चॉकलेट खाते। गर्व कहाँ है? बेटा वो गर्व है ना, आउट ऑफ स्टेशन गया है। वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? मुझे उसकी बहुत याद आती है। गर्व को बोलो ना वो मुझसे मिलने आए। उसके आते ही हम आपको उससे मिला देंगे, ठीक है? ताने तुम मेघा का ख्याल रखो। जी आंटी। मेघा, मगरमच्छ के आंसू थे। कितना इमोशनल ड्रामा कर रही थी। भोली सूरत लेकर लोगों का उल्लू बनाती है। बदकिस्मती तो मेरी है भाभी कि मेरी सूरत उस औरत से मिलती है। मन तो करता है चेहरे पर तेजाब। क्या हुआ मेघा? क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। कौन? बाबूजी आप सो गए थे, आप बिस्तर पर सो जाइए। ना ना, बस यूं ही पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। तू बता, कोई काम? दरअसल बाबूजी, हमें शहर से बाहर 1-2 दिन के लिए जाना था। आपकी इजाजत चाहिए थी। कहाँ जाना? वो
ईशा और गर्व का दोस्त है ना हरजोत, हरजोत मैं जानता हूँ उसे। वो बाबूजी उसकी बहन बहुत बीमार है, पूना में है, पढ़ती है वहाँ पर, और उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। उसके साथ में कोई नहीं है तो हमने सोचा हम चले जाएं। और तो बेटा इसमें पूछने की क्या जरूरत है, तुम जाओ, बिल्कुल जाओ। हम जल्दी आ जाएंगे बाबूजी। संभल के जाना बेटा। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमें आपसे झूठ बोलना पड़ा। पंडित जी से बात की थी मैंने, तो उन्होंने बोला था ये सारे सामान की जो है वो। रिमझिम, यहाँ बेटी। बेटी तुमसे एक काम था, परसों घर में कुलदेवी की पूजा का आयोजन किया है, कुछ सामान मंगाना है। पंडित जी से बात की है मैंने, उन्होंने ये लिस्ट दी है। देख बेटी सब ठीक है या कुछ और मंगाना है? नौकर हैं हम इस घर की। कैसी बात करें बेटा, नौकर की क्या बात है? बेटा बेटा का नाटक बंद करिए, सारी जिम्मेदारी हमारी। आप लोग क्या करते हैं? हमेशा ये काम तुम ही करती हो। वही तो, हमेशा सारे काम हम ही करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? हम क्यों सारी जिम्मेदारी उठाएं? ये नई बहू आई है, इससे काम करवाइए। हम इस घर की बहू हैं बुआ जी, और हम पर जबरदस्ती काम मत थोपा करिए। हम अगली बार से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पूजा का तो